हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेशंस के बारे में। जो हम टॉपिक कवर करेंगे इस वीडियो में वो टॉपिक्स हैं व्हाट इज सेशन, सेट सेशन, गेट सेशन, डिलीट सेशन, फ्लश, टेस्ट एंड मोर। और इसके बाद जो स्पेशल सेक्शन है वो है हाउ एंड व्हेन टू यूज सेशंस। तो इस सेशन में बताऊंगा बेस्ट प्रैक्टिस टू यूज सेक्शन, कि आप अपनी वेबसाइट में सेशन को कैसे बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक लॉजिकल वे, एक थिंकिंग वे आपको बताऊंगा कि कैसे आप सोच सकते हो कि सेशन को कैसे इस्तेमाल करा जाए और कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करा जाए अपनी वेबसाइट पे ठीक तरीके से। तो गाइस मैंने एग्जांपल प्रिपेयर करा है समझाने के लिए जो सेशन है कैसे काम करता है। इस एग्जांपल में मैंने लॉगिन और लॉगआउट का एग्जांपल लिया है। जो भी हमारा यूज़र है जब वो वेबसाइट पे लॉगिन करेगा तो एक सेशन की जनरेट होगी। जो सेशन की है वो कुछ भी हो सकती है, वो कोई रैंडम स्ट्रिंग हो सकती है या आपने यूज़र से कोई डाटा फिल करवाया है उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो जो वो की होती है वो उस की को हम यूज़ करेंगे वेरीफाई करने के लिए यूज़र को, चाहे यूज़र आपकी वेबसाइट पे कोई भी ऑपरेशन करे, चाहे कोई कमेंट लाइक करे या कुछ भी करे या कोई क्रिएट करे या ऐड टू कार्ट करे, उसके लिए इस्तेमाल। उसके बाद जब यूज़र वेबसाइट से लॉग आउट होता है तो मेक श्योर टू डिलीट अ सेशन, ताकि कोई भी एनोनिमस यूज़र आपकी वेबसाइट पर आके कोई भी ऐसी ऑपरेशन ना करे जो कि आपको वेबसाइट को हार्म करे या फिर वल्नरेबल बनाए। इससे क्या है, वेबसाइट हमारी हैक हो सकती है। ओके गाइस, तो मैं आपका टाइम ख़राब नहीं करूँगा ये कोड लिख के दिखाने में। कोड बार लिखूँ हटाऊँ और कोई मिस्टेक हो जाए तो मैंने पहले से परफेक्ट कोड लिखा हुआ है तो मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा लाइन बाय लाइन डिटेल में, ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाए कि जो सेशन जो है कैसे काम करता है और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको चाहिए। तो इस एग्जांपल में मैंने जेंगो को इस्तेमाल करा है। तो जब भी आप कोई भी न्यू प्रोजेक्ट बनाते हो जेंगो का तो उसमें सेशन जो है इनबिल्ट होता है, बट आप एक बार मेक श्योर कर लेंगे इसमें सेशन जो है इंक्लूड है या नहीं। सबसे पहले तो इंस्टॉल ऐप में जाना है, उसके बाद चेक करना है यहाँ पे कि ये जेंगो सेशन यहाँ पे है या नहीं। जेंगो सेशन यहाँ पे जेंगो कॉन्ट्रिब्यूट सेशन ये ऐप है, इसमें यहाँ पे होना ही चाहिए। और मिडल वेयर्स में भी सेकेंड नंबर पे यहाँ पे जेंगो सेशन मिडल वेयर होनी चाहिए, ताकि आपको जेंगो सेशन जो है काम कर सके। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है प्रोजेक्ट से रिलेटेड पार्ट। आपने कोई भी टेम्पलेट्स की डायरेक्टरी यहाँ पे कैसे कन्फिगर करते हैं आपको पता होनी चाहिए कि ये टेम्पलेट्स हैं और ये मेरी स्टैटिक फाइल्स हैं। टेम्पलेट्स तब हम अगर आपको जेंगो आता है तो आपको पता ही होगा टेम्पलेट्स और स्टैटिक फाइल्स क्या होती है। अगर आपको ये कन्फिगर करना नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कन्फिगर करते हैं इसे। सेकेंड हम जाते हैं व्यूज़ पे, कैसे सेशन क्रिएट करते हैं। तो इसका सिंटैक्स ये है, तो उस पहले लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट सेशन, सेशन की हमें यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, कोई भी स्ट्रिंग जो भी आप चाहो, नेम, एज वगैरह। और यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे आप जो भी चाहो रैंडम स्ट्रिंग भी जनरेट कर सकते हो या कोई भी वैल्यू अपने यहाँ पे असाइन कर सकते हो की को। ओके, उसके बाद बात करते हैं गेट सेशन की। गेट सेशन में हम यूज़र को ऑथेंटिकेट करेंगे। जब भी कोई यूज़र हमारी वेबसाइट पर कोई किसी भी पेज पे जाएगा तो कोई भी ऑपरेशन करे तो वहाँ पे हम सबसे पहले चेक करेंगे कि यूज़र ऑथेंटिकेट है या नहीं। तो उसके लिए हम पहले उसकी सेशन की चेक करेंगे कि हम ऑलरेडी हमारे बैकएंड में सेव है भी या नहीं। तो ये हो गया हमारा सेट का फंक्शन कि सेशन की सेट करें, और ये है हमारा गेट का फंक्शन। तो सेशन डॉट रिक्वेस्ट जो सेशन और यहाँ पे सेशन की जो यहाँ पे की होती है वो यहीं पे आएगी। अगर हमारे पास सेशन की है तो हम यूज़र को ऑपरेशन के लिए अलाउ करेंगे। तो सेशन से आपको सेट करना आ गया, उसका सिंटैक्स ये है, और उसे गेट करना भी आ गया, उसका सिंटैक्स ये है। सेशन जेंगो में एक डिक्शनरी की फॉर्म में सेव होता है। अगर आपको डिक्शनरी के बारे में पता है तो आपको पता ही होगा कि ये डिक्शनरी है, ये की है, ये वैल्यू है। यहाँ पे हमारा डिक्शनरी है और ये है की, तो इससे हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे रिक्वेस्ट सेशन। ठीक है, तो जो भी आपने वैल्यू सेट कर रखी होगी वो हमारी सेशन आईडी में यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद करते हैं डिलीट। जब भी यूज़र अपना काम ख़त्म कर लिया, अगर वो लॉग आउट करना चाहता है तो ये लॉग आउट फंक्शनैलिटी सबसे पहले हम चेक करेंगे। जब यूज़र लॉग आउट करेगा तो सेशन आईडी हमारे सेशन में है या नहीं। शायद मतलब हमने बहुत सारे वो सेशन क्रिएट कर रखे हैं, तो सारे सेशन में जाकर चेक करेगा। पूरी एक डिक्शनरी क्रिएट हो रखी होगी, उसमें जाकर चेक करेगा कि सेशन आईडी इसमें अवेलेबल है नहीं है। अगर अवेलेबल है तो यूज़र को क्या करो, पहले उसका सेशन कर दो डिलीट,
सेशन डिलीट करने का मतलब है उसे करना लॉग आउट। अब सेशन डिलीट हो गया तो वो कोई भी ऑपरेशन नहीं कर सकता, क्योंकि ऑपरेशन करने के लिए यहाँ पे हमने गेट सेशन का जहाँ जब भी ऑपरेशन हो रखा होगा हम उसे ऑथेंटिकेट करने के लिए सबसे पहले चेक करेंगे कि उस पर सेशन आईडी है या नहीं। तो नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा। तो ऐसा हमारी वेबसाइट सिक्योर हो जाएगी। तो एक शॉर्ट में ही बता देता हूँ, ये है हमारा सेशन सेट करने के एग्जांपल। सेट करने के लिए हम पहले लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट सेशन, सेशन की यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, रैंडम स्ट्रिंग प्लस कुछ भी वैल्यू, जो भी आप चाहते हो यहाँ पे वैल्यू स्टोर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमने अगर सेशन को ये वैल्यू गेट करनी है किसी और व्यू में, तो उसके लिए ये हमारा सिंटेक्स है, रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट की। यहाँ पे सेशन की डालेंगे तो उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। और सेशन को अगर यूज़र को लॉग आउट करना है या सेशन डिलीट करना है तो उसके लिए सिंटेक्स ये है, सिंपल। और अगर इसकी और फंक्शनैलिटी के बारे में आपको जानना है तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये है जेंगो की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कैसे सेशन को की जो होती है गेट करनी होती है, या फिर सेशन कैसे क्रिएट करना होता है, या फिर सेशन कैसे डिलीट करना होता है, या सेशन कैसे चेक करना होता है कि सेशन ही हमारे सर्वर में है भी या नहीं। ओके गाइस, तो ये चेक करने के लिए है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी। अगर आपके पास बहुत सारे सेशन हैं, उन वैल्यूज़ को लूप भी करवाओ तो वो ये लूप करवाने की वो उनकी वैल्यूज़ हैं। सपोज़ कि आपको कीज़ चेक करनी है, वो सारे सेशन क्रिएट हो रखे हैं, बट आपको किसी एक चेक करना है, सबके सारे सेशन कीज़ चाहिए, तो ये है। हो सकता है आपको सारे सेक्शन की कीज़ और वैल्यूज़ दोनों चाहिए, तो आप इस फंक्शन के थ्रू से लूप करवा सकते हो। फ्लश है, सेट कुकीज़, टेस्ट कुकीज़। ऑप्शनैलिटी हमारी इस्तेमाल होती है चेक करने के लिए बिफोर क्रिएट अ सेशन, कि आप चेक कर रहे हो कि जो वेब ब्राउज़र है उसके बाद एक्सपायरी वैल्यू। आप चाहते हो कि यूज़र जो है सिर्फ 15 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे तक ही लॉगिन रहे सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, तो आप यहाँ से एक्सपायरी टाइम भी सेट कर सकते हो। जैसे ही एक्सपायर होगा वैसे ही यूज़र अपने आप लॉग आउट हो जाएगा। टाइम एक्सपायर होते ही यूज़र लॉग आउट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे और फंक्शन से रिलेटेड दिए हुए हैं कि कैसे आप देख सकते हो गेट एक्सपायरी एज, कि मेरा कौन सा सेशन कब एक्सपायर होने वाला है, एक्सपायरी डेट। बहुत सारी फंक्शनलिटी हैं, आप यहाँ पे अपने उससे थोड़ा एनालाइज करो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैंने आपको बेसिक वो दे दिया है व्यू। जो भी मैंने व्यूज़ बनाए थे ये उसका वेब व्यू है, ठीक है। तो इससे आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ पाएगा। तो ये है हमारा स्टार्ट, ये हमारा होम है। तो जैसे ही मैं स्टार्ट करूँगा होम ये प्रोसेस, तो आपको समझना है हमें सेशन सेट तब होता है जब हम कोई लॉगिन करता है, कुछ भी होता है। तो यहाँ पे है लॉगिन की फंक्शनैलिटी है कि जैसे ही यूज़र लॉगिन करेगा, तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल लिखा हुआ है सेट सेशन। जब भी यूज़र लॉगिन करेगा तो एक सेशन जो है क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर लॉगिन, और वहाँ पे बैकएंड में क्या हुआ, सेशन सेट हुआ। ये है हमारी सेशन की वैल्यू। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको प्रैक्टिकली, मतलब ये एग्जांपल है, बाकी ये कोई वैल्यू दिखाता नहीं है। तो यहाँ पे जो भी हमारी वैल्यू थी सेशन की वो क्रिएट हो गई थी। तो यहाँ पे मैंने बस एक एग्जांपल के दिखा रहा हूँ कि हमारी वैल्यू जो है सेशन क्रिएट हो गई। और मैं अब यहाँ पे मैं लॉग आउट भी कर सकता हूँ। अब मैंने यहाँ से क्या करा, लॉग आउट कर दिया, तो यूज़र जो है लॉग आउट हो गया और उसकी की भी डिलीट हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हम होम पेज पे थे, ठीक है। तो वहाँ से हमने क्या करा, स्टार्ट करा। वो ये उसकी टेम्पलेट्स, ये इसकी टेम्पलेट है होम पेज की, ठीक है। उसके बाद हम गए, जैसे ही हमने होम पेज पे क्लिक करा, होम पेज ने हमें रीडायरेक्ट करा सेट सेशन पे, ठीक है। वह जैसे ही हम इस सेट सेशन पे आए, एक की जनरेट हुई और ये सेट हो गई सेशन आईडी, ठीक है। जब हमने यूज़र को लॉगिन करा तो हमने क्या करा, सेशन की कर दी सेट। उसके बाद गेट सेशन, उसका जो भी कोई हम ऑपरेशन कर रहे हैं या यूज़र को रीडायरेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे हम सेशन की इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उस व्यू पे मैंने आपको सेशन की दिखाई थी कि हाँ हमारे पास इस व्यू पे जो हमने यहाँ पे सेशन की सेट करी थी वो इस व्यू पे है, ताकि हम यूज़र को ऑथेंटिकेट कर सकें, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, यूज़र को कर दिया लॉग आउट। यहाँ पे सिंपल हमने पहले चेक करा कि सेशन आईडी है नहीं, उसका हमने क्या करा, सेशन कर दी डिलीट। उसके बाद हमारी सेशन आईडी डिलीट होगी तो यूज़र क्या हो गया लॉग आउट।
तो ये उसके व्यूज़ हैं। ये पूरा का पूरा कोड जो है मैं इसके लिंक दे दूंगा ताकि वो दिक्कत ना हो समझने में। बहुत सिंपल है, 2 मिनट लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे समझ गए। अगर आपको जेंगो आता है तो आपको ये 5 मिनट में समझ में आ जाएगा। अगर गाइस आपको इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय, फील सेफ।